मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। हैं बंद? अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज भी जो हम खबर आपको जो दिखाने वाले हैं वो मदरसों से जुड़ी है। ऐसा लगता है कि असम में जो मदरसे हैं उनका जो है एक तरह से उनका वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से आसाम सरकार लगातार प्रहार कर रही है, लगातार मदरसों पर बिल्डोज़र चला रही है। हमने कल भी आपको एक मदरसे के बारे में बताया, वीडियो दिखाई कि किस तरह से उन्होंने एक मदरसे को आतंकी, उस वहाँ से 2 लोग गिरफ्तार हुए जिन पर आतंकों की गतिविधियों में मुलविस होने का आरोप था। लेकिन और इसी वजह से उस जामिउल हुदा मदरसे को जो है जमींदोज़ कर दिया गया और उसको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं मदरसे से ही जुड़ी है, आसाम से ही जुड़ी है। आज लगातार तीसरे मदरसे पर हेमंत सरकार, आसाम सरकार ने बिल्डोज़र चला दिया है और आरोप सिर्फ वही का वही है जो आपको बताया हमने कि आतंकवादी गतिविधियों में जो इमाम थे, जो वहाँ के ज़िम्मेदार थे, उनको मुलविस बताकर उस मदरसे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। उसकी ज़रा सी तस्वीर और क्लिप जो हमने आपको शुरू में दिखाई है वो सिर्फ टेलर था। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताएंगे, आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे कि बीते दिनों, पिछले कई साल पहले इन्होंने एक बात कही थी कि जो मदरसे हैं उनको बंद किया जाएगा, लेकिन इन्होंने उसके साथ जोड़ा था जो सरकारी मदरसे हैं उसको फजूल खर्ची से जोड़ा था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। और उसका नतीजा आज जो है देख रहे हैं कि दिन ब दिन 1 बाय 1 करके एक एक मदरसा सबका नंबर आता जा रहा है। अभी जो हाल फिलहाल में जो आज ही की बात बता रहा हूँ, जो कल की घटना थी वो हमने आपको कल दिखाई, लेकिन जो घटना आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आज ही का है, 30/8/2022 का। आप इस वीडियो को देखिए और समझिए किस तरह से एक साजिश के तहत, किस तरह से एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है और हम मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, मदरसों को ढाया जा रहा है, मदरसों को गिरा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश हो और भी उत्तर प्रदेश में तो आपने सुना ही होगा कि एक तरह से एक जो बिल्डोज़र की सुनामी आ गई थी, जहां देखे मदरसे जमींदोज़ हो रहे थे। लेकिन अब उसके बाद बीजेपी की जो हेमंत सरकार है आसाम की, वो भी उसी रवैये पर चल पड़ी है, उसी नक्शे कदम पर चल पड़ी है। आप जिस वीडियो को हम आपको दिखा रहे हैं इसको देखिए और उसके बाद गोदी मीडिया के इस पर क्या रिएक्शन है, किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे ताकि आप समझ सके किस तरह से नैरेटिव फैलाने की और नैरेटिव सेट करने की और मनफी प्रोपेगेंडा सेट करने की जो है एक तरह से प्लानिंग के तहत हो रहा है। आप ये वीडियो देखिए, सबसे पहले किस तरह से मदरसे को गिराया गया है, उस पर बिल्डोज़र चला है। वीडियो आपने देख ली और समझ लिया होगा कि जैसे हमने आपको कल दिखाया था उसी तरह से इस पर बिल्डोज़र चला है और इस पर भी यही इल्ज़ाम लगाया गया है और यही आतंकी गतिविधियों में मुलविस होने का जो इसके ज़िम्मेदार हैं, अभी तो उसको इमाम साहब बताया जा रहा है, उनको जो है ये उसका कौन सी जमातों से, कौन सी आतंकी संगठनों से उसका लिंक जोड़ा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको मीडिया का जो इस पर रिएक्शन है वो सब कटिंग्स आपको दिखाऊंगा। आप देखिए और समझिएगा किस तरह से इन्होंने जो है पूरी तरह से प्रोपेगेंडा भी पहले से ही फैला दिया है। हम गलत या सही नहीं ठहरा रहे, लेकिन जब तक किसी पर जुर्म साबित ना हो जाए, कम से कम जब तक तो उसको इससे लिंक उससे लिंक जोड़ने की, अगर इतना ही सब कुछ इनके जो है सूत्र होते हैं और ज़राए होते हैं, तो फिर हिंदुस्तान में जो खुफिया एजेंसियां हैं जो खुफिया तौर पर इन सब जो देश विरोधी प्रोपेगेंडे उनके तहत जो काम करती हैं, तो उनका तो कोई काम ही नहीं बचा कि मीडिया आएगा और मीडिया बता देगा और समझा देगा किसके कहाँ लिंक हैं। आप देखिए दोस्तों, हेमंत सरकार ने, हम आपको एक पुराना बयान सुनाना चाहते हैं, उसके बाद हम आपको ट्वीट्स दिखाएंगे जिसको इन लोगों ने ट्वीट किया है और हम आपको वो चीज़ें भी दिखाएंगे जो पुरानी गोदी मीडिया ने लगातार इनको जो है क्या क्या रिएक्शन किया, किस तरह से इन खबरों को दिखाया जा रहा है। लेकिन अब सबसे पहले हम आपको पुराने इनके वीडियोज़ दिखाना चाहते हैं जिसमें साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको कि हम मदरसों को बंद करेंगे, और उसका जो उदाहरण जो था उस वक्त की कही हुई बात आज इन्होंने जो है सच का जो
सच में जो तब्दील हुई है मदरसों पर, जो बिल्डोजर चल रहा है, मदरसों को जो बंद करने का इरादा भी इन्होंने सीएम होने के बाद भी जताया है। हम उनके छोटी छोटी सी क्लिप आपको दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आप ये क्लिप्स देखिए। मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। हैं, बंद पूरा 700 अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है। एक निर्णय लिया है कि नवंबर महीना से हम सरकारी मदरसा को बंद करेगा। उनका नोटिफिकेशन अभी प्रिपरेशन स्टेज में है। तो दोस्तों आपने वीडियोस देख ली, आपने इनका पुराना वीडियो देख लिया, और अब जिसको ये सच्चाई में बदल रहे हैं, लगातार मदरसों पर प्रहार कर रहे हैं। वीडियोस में आपको इंटरव्यू में कहते हुए सुनाई दे जाएंगे कि मदरसों को बंद करने का इरादा है। आप देखिए, हमने कल भी आपको इनका बयान दिखाया था। इन्होंने ये कहा था कि मदरसे जो है वो आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे, आतंकियों की गतिविधियों में मुलव्विस थे, इसीलिए उनको जो है बंद कर दिया गया, उनको ध्वस्त कर दिया गया। अब हम आपको ये जो आज का जो मदरसा जो गिराया गया है 30/8/2022 का, वो किसने ट्वीट किया है, कई सारे लोगों ने उसको वीडियो को डाला है, अपडेट किया है, ट्वीट किया है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये काशिफ अरसलान है, ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। असम बंगाई गांव 30/8/2022 मदरसा मरकजुल मारिफ को अवैध निर्माण बताकर बिना नोटिस बिल्डोजर लगाकर गिरा दिया गया। कल को ये अवैध निर्माण का आरोप खारिज हो जाता है तो क्या सरकार दोबारा मदरसा बनवा कर देगी? क्या यहाँ पढ़ने वाले गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है ये? और इसको सिर्फ गलत मुसलमानों ने ही नहीं ठहराया, गैर मुस्लिम भी हैं, जो हिंदू भाई भी बहुत सारे हैं, उसमें हिंदुओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया रखी और राय रखी है। मैं बता देता हूँ आपको, और उनमें से कुछ चुनिंदा लोग जो एडवोकेट तक इन्होंने अपनी राय रखी है। ये एडवोकेट हैं, कोई भुट्टू मियाँ एडवोकेट करके, इन्होंने लिखा बहुत ही गलत, जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। असम सरकार एक समुदाय विशेष पर कार्रवाई करती है। और अशरफ हुसैन एक जर्नलिस्ट हैं पेशे से, और सबसे बड़ी बात, इनको पॉपुलर क्रिएटर मिला हुआ है, अच्छे खासे लोग इनको देखते हैं, फॉलो करते हैं। इन्होंने लिखा है कि असम में एक और मदरसे पर प्रशासन द्वारा बिल्डोजर चलाया गया। इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि कल वाला जो हमने मदरसा दिखाया था जिसको ढाया गया था जामिउल हुदा, अब ये मरकजुल मारिफ को ढाया गया है, लेकिन कल वाला जो मदरसा था जामिउल हुदा उसको भी इन्होंने डाला था, उसको भी उन्होंने ट्वीट किया था। इसलिए उन्होंने लिखा है एक और मदरसे पर प्रशासन द्वारा बिल्डोजर चलाया गया। आतंकी कनेक्शन एवं मदरसे का निर्माण सरकारी नियमों के अधीन न होने का कारण बता बंगाई गाँव में स्थित मदरसा मरकजुल मारिफ करियाना पर बिल्डोजर चलवाया गया। पिछले एक महीने में असम सरकार द्वारा ध्वस्त किया गया तीसरा मदरसा है। हमने आपको शुरू में बताया था कि असम सरकार ने लगातार तीसरे मदरसे पर बिल्डोजर चलवा दिया है, और जिसको आपको सिद्ध भी कर दिया है। और आपको दिखा देते हैं कि गोदी मीडिया इस पर किस तरह से जो है और इसको हवा दे रहा है। ये देखिए, TV9 भारतवर्ष ने इस पर हेडिंग लगाई है, मदरसे पर चला बिल्डोजर, इमाम का अलकायदा से लिंक। और पुराना जो हमने आपको जो इंटरव्यू वगैरह दिखाए थे, हेमंत सरकार जो है, हेमंत बिस्वा जो है, जो वहाँ के सीएम है, इन्होंने जो है पहले भी कहा था कि मदरसों पर वो किया जाएगा। और अब जो इनका जो जी न्यूज़ है आप जानते होंगे, उसके मदरसों पर चला बिल्डोजर, ठीक है। और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों ने इसको जो दिखाया है। असम में मदरसे पर चला बिल्डोजर, न्यूज़ 18 है, और ये न्यूज़ नेशन है, इसने लिखा असम में मदरसे पर चला बिल्डोजर। और ABP न्यूज़ आप जानते हैं सब लोग, उसने लिखा है कि असम में तीसरे मदरसे पर चला सरकारी बिल्डोजर। और वहीं जी न्यूज़ का भी है। आप देखिए, हम आपको ये सारे ट्वीट्स, ये सारे स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसको हवा दी जा रही है। जिहादी मदरसे पर बिल्डोजर, और एक फ़ोटो भी इन्होंने डाल रखा है, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस तरह की सारी चीज़ों से कि किस तरह से एक हवा दी जा रही है। और ख़ास तौर से जो चीज़ साबित होने से पहले ही उसको जो है लिंक जोड़ दिए गए हैं और सब चीज़ें कर दी गई हैं। लगातार हेमंत बिस्वा जो सरकार है असम की, बीजेपी की जो सरकार है, चाहे जहाँ भी है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, उन्होंने भी कई सारे मदारिस को शहीद कर दिया, ज़मींदोज़ कर दिया और गिरा दिया, पूरा तहस नहस कर दिया और नेस्त नाबूद कर दिया। उसी तर्ज पर चलते हुए असम सरकार भी लगातार मुसलमानों के मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। हमने आपको कल भी दिखाया, और आज ये तीसरा मदरसा है जिसको असम सरकार ने गिरा दिया है, और जिसको असम सरकार ने जो है गैर कानूनी तौर पर निर्माण करते हुए और आतंकवादियों में आतंकी गतिविधियों में मुलव्विस बताते हुए, दहशतगर्दी कार्रवाइयों में
कारकर्दगियों में मुलविस इसको बताते हुए इसको भी ढा दिया गया। दोस्तों, इस खबर में हमारा आपको यही बताना मकसद था किस तरह से जो है मुसलमानों को ख़ास तौर से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। उसका अंदाज़ा आप पिछले कई सालों से लगातार जो हालात सामने आ रहे हैं उससे लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में दंगों के नाम पर किस तरह से मामला को जो है बदला जा रहा है। जब भी कोई रोज़गार और उसकी बात करता है तो जो हैदराबाद के जैसे टी राजा सिंह जैसे लोग और भी नरसिम्हानंद और वसीम रिजवी, जितेंद्र त्यागी जैसे लोग किस तरह से जो बयान देते हैं और किस तरह से जो है पूरी चीज़ को पलट देते हैं, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। दोस्तों, हमारे साथ के साथ आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खासतौर से हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट खबरें और अपडेट मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। धन्यवाद। जय हिंद।